तो हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रेग्रेंट फ्लावर के चैप्टर नंबर 191 टू को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी वीडियो शुरू करते हैं। हम लड़कों के स्कूल के स्टाफ रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो जो इनकी टीचर हैं रिंतारो कुन की, वो कोई काम करती हैं और फिर चिल्लाती हैं जोर से कि मेरा काम हो गया। उसके साथ स्कॉलर सेंसर बैठे हुए हैं जो बोलते हैं मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, इतना जोर से मत चिल्लाओ। तो वो फिर माफ़ी मांगती है और ये आपस में थोड़ी सी बातें करने लग जाते हैं स्कूल के बारे में और लड़कों के बारे में। वो बोलती हैं कि मैं आज बाहर घूमने जा रही हूँ तो किस ऐसे के साथ, क्या आप भी हमारे साथ जाएंगे? वो बोलते हैं नहीं, तुम लोग मज़े करो, मैं नहीं जा सकता। फिर स्कादा सेंसे इन्हें एक फ़ोटो देते हैं बच्चों की, सारे उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो होते हैं। ये उन्हें देखकर कहती है देखना रिंतारो आजकल कितना ज़्यादा मुस्कुराने लग गया है। वो बोलता है हाँ। स्कादा सेंसे कहते हैं हाँ, वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है, इतना कि मैं उसे पहचान भी नहीं सकता। ये ज़रूर उस कीकियो की लड़की की वजह से हुआ है, वो बहुत अच्छी लड़की है। मेरे पास उसामी भी आया था कुछ दिनों पहले, उसने मुझे बताया था कि वो सारे लोग लड़कियों से मिलने के लिए जा रहे हैं इकट्ठे, और शायद से वो आज का दिन ही था जब वो लोग इकट्ठे जाएंगे। अब तो वो लोग मज़े भी कर रहे होंगे। वो बोलती है हाँ, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं परेशान भी हूँ। अब वो लोग एक साथ टाइम बिताना चाहते थे, लेकिन एग्ज़ाम आ चुके हैं कि क्योंकि लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगी। काश पहले दोनों स्कूलों की ऐसे ही दोस्ती हो जाती। अब हम रिंतारो के घर पर देखते हैं, जहाँ पर रिंतारो घर आता है। उसकी मोम बोलती है कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ, तुम्हें बाहर ही खाना खा लेना चाहिए था अपने दोस्तों के साथ। वो बोलता है मैंने आपको बताया था ना, मैं बस उनके साथ मिल रहा था। मेरे एग्ज़ाम नहीं आए, लेकिन उनके एग्ज़ाम आ चुके हैं, उन्हें तैयारी करनी है। और ये फिर नहाने के लिए चले जाता है। अब ये बाथ टब में बैठा हुआ सोच रहा होता है आज मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। तभी इसे उसामी की बात याद आती है। उसामी ने इससे बोला था कि तुम्हें अकेलापन नहीं महसूस होता कि तुम वागरी से नहीं मिल पाओगे। ये उसके बारे में ही सोचने लग जाता है और सोचता हुआ बाहर आता है। कहता है मैं उसे परेशान नहीं कर सकता, लेकिन तभी देखता है कि इसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया है। वागरी ने इससे कॉल करने का बोला है। ये जल्दी से उठता है, बाहर जाता है और अपने कमरे में आकर उससे बोलता है सॉरी, मैं बाथरूम में नहा रहा था। वागरी इससे बोलती है आज के लिए शुक्रिया। आयु और मेरी दूसरी दोस्तें बहुत ज़्यादा खुश थीं। वो बोलते हैं मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। अब वागरी इससे बोलती है कि क्यों ना हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को फिर से मिले। वो बोलता है लेकिन तुम्हें तो तैयारी करनी है ना एग्ज़ाम की। वागरी कहती है नहीं नहीं, उसके बारे में मत सोचो, मैं थोड़ी सी ब्रेक तो ले ही सकती हूँ। वो फिर से कुछ बोलने लग जाता है काम के बारे में ही, लेकिन फिर ये दोनों मान ही जाते हैं डेट के लिए। अब सैटरडे वाले दिन ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और देखना कितनी प्यारी लग रही है ना। वागरी इससे बोलती है तुमने अपने जो बैंग्स हैं उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है, तुम्हें ऐसा करना कब से आ गया? वो बताता है कि मुझे ये मेरे भाई ने सिखाया है, बड़े ने, जब वो न्यू ईयर के वक्त यहाँ पर आया था। वागरी कहती है तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं फाइनली कितने दिनों बाद तुमसे अब मिल सकती हूँ। वागरी इसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलो चले कहीं खाना खाते हैं जाकर। रिंतारो सोचता है कि वागरी ठीक ही बोल रही है, पता नहीं हम दोबारा कब मिलेंगे, इसलिए मुझे आज के दिन को अच्छे तरीके से बिताना चाहिए। पाओ। अब ये दोनों एक केक वाली शॉप पर जाकर बैठ जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं केक। रिंतारो बोलता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा केक लूं, और वागरी सोचती है कि मैं खुश हूँ कि हम लोग इस शॉप पर आए, और कहती है हमारी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड है। वो बोलता है क्या मतलब? तो वागरी उसे अपना फ़ोन दिखाती है और बोलती है कि ये जब भी इंटरनेट चलाती है तो जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें सेव कर लेती है ताकि ये उस जगह पर जा पाए अपने डेट के लिए। कैसी लड़की है। वागरी कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम दोनों आज घूमने के लिए आए क्योंकि ऑटम शुरू होने वाला है ना, वो वाला महीना जिसमें पत्ते गिरने लग जाते हैं पीले से होकर। ऐसी प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है और रिंतारो फिर से उसामी की बातों को याद कर लेता है। वही जब उसने बोला था कि तुम वागरी के बगैर कैसे रहोगे, ऐसी बातें करता है। तो ये सोचता है मैं वागरी को नहीं दिखा सकता कि मैं लोनली फील करता हूँ उसके बगैर। अब ये बाहर जाकर पत्तों को ही देखने लग जाते हैं। वागरी एक पत्ता नीचे से उठाती है और फिर रिंतारो उसकी फ़ोटो खींच लेता है। फिर वागरी दो लड़कियों के पास जाती है और उन्हें बोलती है क्या तुम लोग हमारी फ़ोटो खींच सकते हो? वो मान जाती हैं और कहती हैं इसके बाद हमारी भी एक फ़ोटो खींच देना इकट्ठे। और सोच रही होती हैं इस लड़की का बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है बेचारा। अब ये दोनों फ़ोटो के लिए इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और क्यूट लग रहे हैं। वागरी इसकी बाजू पकड़ती है और तस्वीर खिंचवा लेती है। अब ये लोग इतना ज़्यादा चलने के बाद अंदर जाने का फैसला करते हैं और वागरी बड़े अजीब तरीके से चल रही होती है। बोलती है अगर मैं उसे नहीं दिखाऊंगी तो उसे पता नहीं चलेगा, हमें बाद में पता चलेगा ये क्या बोल रही है।
अब ये दोनों चले जाते हैं शॉपिंग मॉल में, जहाँ पर रिंतारो नोटिस करता है कि वागरी कैसे चल रही है। वो इसके पैरों की तरफ देखता है और इससे बोलता है, बेंच पर बैठो और मुझे अपनी लेग्स दिखाओ, अपनी टांगें दिखाओ। वो बैठती है और ये देखता है कि उसके जो पैर है वहाँ पर चोट लगी हुई है, जिसे वो छुपा रही थी। खून उसके सॉक्स में भी जा चुका है। वागरी ने इसे ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो सोचती है कि हम लोग कितने दिनों बाद डेट पर जा रहे हैं और मैं तुम्हारा मज़ा नहीं ख़राब करना चाहती। देख लो भाई। रिंतारो बोलता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। वो बोलती है कि लेकिन मैंने तो तुमसे ये बात छुपाई। वो बोलता है, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर अकेले ही मज़े करूँ, और जब मैं घर जाता बाद में मुझे पता चलता तो फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता। मैं खुश हूँ कि मुझे यहीं पर पता चल गया इसके बारे में। तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब रिंतारो जाकर बैंडेजेस खरीद लेता है और दुकान वाला बंदा भी बोलता है, कितना ज़्यादा स्कैरी डूड है ये। स्कैरी लग भी रहा है। कहता है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला ये। अब से मुझे ख्याल रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। अब ये वापस जाकर उसके पाँव पर बैंडेज लगा भी देता है। वागरी कहती है, अब मैं थोड़ा सा चल सकती हूँ, लेकिन दर्द अभी भी हो रहा है थोड़ा सा। तो वो कहता है, आजकल ये बस फिर इतना ही करते हैं, घर चलते हैं। वागरी बोलने लग जाती है, नहीं हम डेट पर हैं। ऐसी बातें करने लग जाती है, हम ऐसे नहीं जा सकते। तो वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा मज़ा कर लिया है। हम शॉपिंग फिर कभी चले जाएंगे, अभी घर चलते हैं। वो भी मान जाती है। रिंतारो उसे उठा लेता है। वागरी शर्माती हुई कहती है, मुझे नीचे रख दो, मैं ऐसे नहीं चल सकती। वो बोलता है, जब मैंने तुम्हें पहले उठाने के लिए बोला था तब तो तुम खुशी खुशी मान गई थी। वैसे भी तुम इंजर्ड हो, आराम से बैठी रहो। मोहल्ले की आंटियां उसे देख रही हैं। रिंतारो को कहती हैं, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का है। अब रिंतारो फाइनली उसे उसके घर पर ले आता है, जहाँ पर वागरी रिंतारो को थैंक्स बोलती है। रिंतारो जाने वाला होता है, लेकिन वो बोलती है, क्या तुम अंदर आ सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है। मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ। और यहीं पर ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल द डे का बड़ी है। तारू घर आता है। उसकी मोम बोलती है कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ, तुम्हें बाहर ही खाना खा लेना चाहिए था अपने दोस्तों के साथ। वो बोलता है, मैंने आपको बताया था ना, मैं बस उनके साथ मिल रहा था। मेरे एग्ज़ाम नहीं आए, लेकिन उनके एग्ज़ाम आ चुके हैं, उन्हें तैयारी करनी है। और ये फिर नहाने के लिए चले जाता है। अब ये बात टब में बैठा हुआ सोच रहा होता है, आज मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। तभी इसे उस हामी की बात याद आती है। उस हामी ने इससे बोला था कि तुम्हें अकेलापन नहीं महसूस होता कि तुम वागरी से नहीं मिल पाओगे। ये उसके बारे में ही सोचने लग जाता है और सोचता हुआ बाहर आता है। कहता है, मैं उसे परेशान नहीं कर सकता, लेकिन तभी देखता है कि इसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया है। वागरी ने इससे कॉल करने का बोला है। ये जल्दी से उठता है, बाहर जाता है और अपने कमरे में आकर उससे बोलता है, सॉरी मैं बाथरूम में नहा रहा था। वागरी इससे बोलती है, आज के लिए शुक्रिया। आयु और मेरी दूसरी दोस्तें बहुत ज़्यादा खुश थीं। वो बोलते हैं, मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। अब वागरी इससे बोलती है कि क्यों ना हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को फिर से मिले। वो बोलता है, लेकिन तुम्हें तो तैयारी करनी है ना एग्ज़ाम की। वागरी कहती है, नहीं नहीं, उसके बारे में मत सोचो, मैं थोड़ी सी ब्रेक तो ले ही सकती हूँ। वो फिर से कुछ बोलने लग जाता है काम के बारे में ही, लेकिन फिर ये दोनों मान ही जाते हैं डेट के लिए। अब सैटरडे वाले दिन ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और देखना कितनी प्यारी लग रही है ना। वागरी इससे बोलती